अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। हम लोग गिला तो बड़ा करते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क जो है वो बदहाली में है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये हो जाएगा, हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन उसकी असल वजह या जो जड़ है उस पे कोई एक्शन नहीं लेते। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि असल वजह क्या है, मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। और आप मेरे साथ एग्री करेंगे और कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि हाँ मैं बात ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि इस पे कोई बंदा भी नहीं बोल रहा, ना नेशनल चैनल पे, ना सोशल मीडिया पे, ना किसी और फोरम पे कोई बंदा इस पे कोई बात नहीं करता। हालांकि असल वजह ये है। अब आप खुद सोचें कि जब आपके पास कोई पैसे जमा होते हैं या आपको ग्रेजुएटी मिलती है, अगर सरकारी मुलाजिम है वो रिटायर होता है, या कहीं और से पैसे आ जाते हैं बल्क में, तो आप लोग क्या करते हैं? आप घर खरीद लेते हैं, आप प्लाट खरीद लेते हैं और उस पैसे को नॉन डेवलपमेंट काम में, यानी जो मुल्क की तरक्की में जिसका कोई रोल नहीं है बल्कि उसकी तनज़ली में रोल है, उस काम में वो पैसा लगा देते हैं। और हर बंदा यही काम कर रहा है। और मैं जब कुछ दिन पहले मैं कराची गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो हाई लेवल के थे उनसे मेरी मुलाकात रही। और मैं ज़ाहिर डिनर पे, लंच पे, इधर उधर सारे उनसे मैं, क्योंकि 3-4 दिन मैं सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि मैं उन लोगों से मिलूँ और वो मेरा इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। तो जब मैं उनसे मिला तो यही सामने आया कि जी मैंने जिस बंदे से भी मिला, जो बहुत बड़ा सरकारी कोई जर्नैल भी अगर रिटायर हुआ है, तो वो क्या उसने मुझे सुनाया, जी मैंने एक फार्म हाउस लिया है, वहाँ पे मेरा 2 एकड़ का फार्म हाउस है और ये है वो है। और मैं, अगर 2 एकड़ का फार्म हाउस आप बना लेंगे तो आप साल में कितनी दफ़ा वहाँ रहेंगे? रहना आपने फिर शहर में है, वो खाली पड़ा रहेगा, लेकिन पैसा बाउंड कर देते हैं। अब होता क्या है प्रॉपर्टी के काम में? होता यह है कि आपने फर्ज करें एक प्लाट खरीदा और फिर आप उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये महंगा हो जाए और अगले बंदे को महंगा बेच देते हैं। इसमें मुल्क की इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी आपने प्लॉट खरीदा, फर्ज करें कि ये एक प्लॉट है, ये आपने 1 लाख में खरीदा और आपने 6 महीने बाद इस बंदे को बेच दिया 2 लाख में। अब उस बंदे से आपका जो है वो क्या होगा कि आपने उसको बेच तो दिया, लेकिन मुल्क को कोई फायदा नहीं है। उसकी जेब से पैसे निकल के आपकी जेब में आ गए, पैसे तो मिल गए, नो डाउट इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं और बहुत जल्दी तरक्की भी कर जाते हैं। लेकिन जो बात यह है ना कि जी मुल्क की तरक्की नहीं हो रही। मुल्क की तरक्की उस वक्त होती है जब आप उस पैसे से कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। फ़र्ज़ करें कि आप सेब प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये कोई और चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो आपकी खुराक में काम आ जाएगा, लोग खाएंगे, तो ज़ाहिर है ग़ज़ा का हिस्सा बन गया, वो तो एक खिदमत है। लेकिन प्रॉपर्टी कोई खिदमत नहीं है। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जितना नुकसान प्रॉपर्टी डीलरों ने पहुंचाया है मुल्क को, इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। और हालत ये है कि सियासत में 100 में से 90 बंदे जो इलेक्ट होके आते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर कोई एक भी मुझे बता दे, प्रॉपर्टी डीलर के उसके इस बिजनेस से मुल्क को फायदा हुआ हो। और सरमाया मुल्क का सबसे ज्यादा सरमाया इसी में लगा हुआ है, मुल्क का, लोगों का, हर एक का। तो तरक्की कैसे होगी? आप इंग्लैंड चले जाएं, आप घर नहीं बना सकते, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कि जरूरत भी है घरों की या नहीं। यहाँ पे तनज़ली में इसका क्या किरदार है वो मैं साबित करता हूँ कि जितनी एग्रीकल्चर ज़रखेज़ ज़मीन थी उन सब पे कॉलोनीज बन गई। वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे, 10-15 साल लगते हैं एक कॉलोनी को मुकम्मल होने में, बिकने में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन, लेकिन एग्रीकल्चर तो पहले दिन ही ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से आप देखें कि सब्जियों के रेट कहाँ जा रहे हैं, गोश्त के रेट कैसे अप हो रहे हैं, क्योंकि गोश्त का रेट भी सब्जियों से लिंक करता है। जानवर चारा कहाँ से खाते हैं? ज़रूरी ज़मीन से पैदा होगा तो खाएंगे।
तो इस तरीके से अपना सरमाया बाउंड कर लेते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं, और इसका फ़ायदा भी नहीं है। अगर फर्ज करें ये प्लॉट आपने 1 लाख में खरीदा, 1.5 लाख में बेच दिया, तो जब 1.5 लाख में बेचा इस प्लॉट को, तो अगला लेने जाएंगे तो वो इस जगह पे वो 1.5 का ही मिलेगा आपको। तो आपका वो प्रॉफिट एक्चुअली प्रॉफिट होता भी नहीं है, लेकिन पैसा बाउंड हो जाता है। हाँ, जो बड़ी सोसाइटीज हैं वो कैसे जनरेट करती हैं कि वो दूर दराज इलाके में लेके प्लाट या ज़रूरी ज़मीन इकट्ठी खरीद के सस्ती उसकी प्लाटिंग करके मरला खरीदा 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से और आपको मिला 225 स्क्वायर फुट, यानी मरला छोटा करके तो वो आपको दे देते हैं कि जनाब वो जगह बचा लेते हैं। यानी अगर कहते हैं ना कि खिजाओं का मतलब यही है तो मुझको बदलना पड़ेगा बहारों का नाम। तो अब ये है कि अगर ये चीज़ सिर्फ नाम का मरला होता है, वो वैसे वो पौना मरला होता है, तो वो यहाँ से कटिंग कर करके वो अपने पैसे जनरेट कर लेते हैं, और फिर आबादी जब फैलती है कोई 15-20 साल 25 साल के बाद वहाँ पहुँचती है तो वो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और वो वैल्यू सारी आर्टिफिशियल होती है। तो इससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आए कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब जो चीज़ मैं लगा हुआ हूँ जिस चीज़ पे, वो ये है कि इसे मुझे कोई ये नहीं है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी डीलर से कोई दुश्मनी है या कुछ ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, ये एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करें अगर आपने ये प्रॉपर्टी का काम करना भी है तो आप जब प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें कुछ बायोफ्लॉक टैंक लगा दें ताकि कुछ इनकम तो जनरेट हो, और ये बहुत छोटा सा सरमाया इस पे लगता है, आपकी रोटी रोजी तो चले। अक्सर लोगों को मैंने ये देखा कि जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर हैं, रिटायर हुए और सारा सरमाया वो प्लाटों पे लगा देते हैं, और जैसे ही प्लाटों पे उसके बाद इंतज़ार करते हैं, और उनकी ज़िंदगी में वो रेट कभी नहीं बढ़ता, वो उनकी वफ़ात के बाद ही बढ़ेगा जो बढ़ेगा। तो उस काम का क्या फ़ायदा। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर बड़ा फिट आता है, तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा आगाज बदल डालो। ये डिफ़ॉल्ट करने में प्रॉपर्टी डीलरों का बहुत बड़ा हाथ है। मुल्क के सारा सरमाया जो है वो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ पे लगा दिया, जो आपको फ्यूचर में कोई फ़ायदा भी नहीं देने वाली। सिर्फ दिमाग में होता है कि पहले 1 लाख का हमने खरीदा था, हमने 1.5 लाख का बेच दिया। भाई जब 1.5 लाख का बेचेंगे तो उस इलाके में पूरे में 1.5 का ही फिर मिलेगा, फिर या तो आप कहीं दूर जाके खरीदें और या फिर उसमें खरीदेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। अब अगली बात जो है कि एक प्लाट खरीद के तो उसका 10 साल बैठे उसके सर पे इंतजार करने से बेहतर है कि आप कोई बिजनेस ऐसा करें जो आपको साथ साथ आपका किचन चलाए, और इस पे लोगों को मोटिवेट करने वाला कोई है ही नहीं। तो अब एक कराची की एक पार्टी है जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और हमने उसको कायल कर लिया कि वो जो भी अब फार्म हाउस बनाएगी उसमें 20 बायोफ्लॉक टैंक लगाएगी और छोटा सा पोल्ट्री फार्म बनाएगी, ताकि जो बंदा वहाँ रिहाइश पजीर हो उसका मशगला भी हो जाए, उसकी अर्निंग भी हो जाए, इसमें मुल्क की खिदमत हो जाएगी। क्योंकि फ़िश और श्रिम्प दोनों एक्सपोर्ट होते हैं, आपको सरमाया जनरेट करके देते हैं। पहला स्टेप हमने ये लिया कि चलें भाई, लोग प्रॉपर्टी से तो नहीं हटते, लेकिन इस प्रॉपर्टी में ही कुछ ऐसा कर दिया जाए कि लोगों की अर्निंग शुरू हो जाए। तो आप भी जब कोई प्लॉट खरीदें बड़े साइज़ का, ये कनाल 2 कनाल का, 4 कनाल का या 8 कनाल का, जिसको एकड़ कहते हैं, तो कुछ एरिया जो है वो अर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए छोड़ दें, एग्री बिजनेस के लिए छोड़ दें, और उसमें अगर फर्ज करें कोई जहाँ पे आप 2.5-3 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई 20-30 लाख रुपया लगा दें कि जो आपको 6 महीने के बाद उससे कहीं डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे दे, तो इससे बेहतर और क्या है। और आप वहाँ फिर रहना जो है वो पसंद भी करेंगे कि जब अर्निंग हो रही होती है तो उस जगह बंदा रह लेता है। अर्निंग के लिए तो बंदे अफ्रीका भी चले जाते हैं और सऊदी अरब में धक्के भी खाते हैं, यूएई में धक्के खा रहे हैं, स्वीपर का काम भी कर लेते हैं सिर्फ कि बेहतर अर्निंग हो जाए। तो मुल्क में अगर ऐसा हो जाए तो क्या हार जाए। आए मेरे साथ हाथ मिलाएं और इस तरह के बिजनेस को प्रमोट करें, या इससे इस तरह के और बिजनेस भी हैं, प्रोडक्शन में आए और उस बिजनेस में आए
या तो वो इंपोर्ट को बंद करे कि जो बाहर से आ रहा है हम यहाँ प्रोड्यूस कर लें और वो इंपोर्ट रुक जाए ताकि डॉलर बचें, या फिर वो एक्सपोर्ट हो के बाहर डिमांड हो और यहाँ से प्रोड्यूस हो के बाहर जाए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बायोफ्लॉक फिश और श्रिम्प दोनों ऑर्गेनिक हैं, एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहे हैं, नेटवर्क बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्टर आपके दरवाजे पे आ जाता है जब आपका माल तैयार होता है। तो फिर ऐसे बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए जो डॉलर ले आए। ठीक है, आपको शौक है कि बहुत बड़ा घर हो, लेकिन ये जो हमारी है ना, ये हमारे फोर फादर में ये चीज शामिल थी। जब एडिसन बल्ब बना रहा था, बल्ब इजाद कर रहा था, ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन इजाद कर रहा था, तो हमारे जो सरकर्दा थे, जो हमारे बादशाह थे जहांगीर, और वो मकबरे बना रहे थे, वो बिल्डिंग्स बना रहे थे, वो ताजमहल बना रहे थे, कोई इजाद नहीं कर रहे थे। इन्होंने आज तक जो कुछ इजाद किया हमने पिछले 600-700 सालों में या 1000 सालों में, वो यही है कि ताजमहल बना दिया, हिरन मीनार बना दिया, हिरन मर गया, प्यारा था जी बादशाह को, हिरन मीनार बना दो। तो इस तरह के काम किए हैं, और वो चीज़ जेनेटिक्स, हमारी जेनेटिक्स में मौजूद है। हम भी मकान बनाते हैं, दूसरे से 1 फुट ऊंचा रखना है हमने। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, ये अपनी जहनीत को चेंज कर लें, खुदारा चेंज कर लें। अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो चेंज कर लें। ये ना हो कि हमारे जैसे बंदे जो लगे हुए हैं, जो बाहर काम करते रहे हैं, वो दोबारा वापस चले जाएं, क्योंकि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट करने वाला है। जब क्राइसिस आता है तो फिर क्रीम, जो मुल्क की क्रीम होती है, वो बाहर निकल जाती है। अब मुझे इजाज़त दें, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वाकई प्रॉपर्टी डीलर खिदमत कर रहा है मुल्क की, या मुल्क को लूट रहा है, या मुल्क को बर्बाद कर रहा है। तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।